सो व्हाट इज गाइस, तो कैसे हो? आ गया तुम्हारा भाई दिल्ली का डॉन एसआर जोन वापस से। तो गाइस आज मेरे साथ निशा है और आज हम फिर से बात करने वाले हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम के बारे में। तो मैं पहले बता दूं कि निशा, तैयार हो आप? हाँ तैयार हो? हाँ। तो निशा तैयार है भाई। तो आज मैं इनसे कुछ कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, देखता हूँ उन्हें जवाब मिलता है कि नहीं गाइस। ठीक है, तो करते स्टार्ट। तो निशा मैं आपसे पहले पूछूंगा कि, तो निशा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप शादीशुदा हो? हाँ शादीशुदा हो? कितना हाँ। टाइम हो गया शादी को आपके? 6 महीने। 6 महीने हो गए शादी को निशा के। और क्या लगता है कि लव मैरिज होगा? हाँ, लव मैरिज। लव मैरिज था? लव मैरिज, ओहो। तो जैसे कि आप सबको पता है लव मैरिज मेरा भी था, बट मेरा चला नहीं। आपका कैसे चला भाई 6 महीने तक? अंडरस्टैंडिंग होती है हर एक रिलेशनशिप के ऊपर, तो वो जो होती है तो हमारे अंदर है वो अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच, तब चल गया। रिलेशनशिप कितने कितने साल का था? 4 महीने का। 4 महीने के अंदर आपने शादी कर लिया? 4 महीने? चलो हम्म, सही है, अच्छी बात है यार ऑलवेज। तो आपका, मैं से आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका कभी पहले दिल टूटा है? नहीं, मैंने तोड़ा है। आपने दिल तोड़ा है? हाँ तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने दिल, आपको ये चीज़ का एहसास है कि आपने दिल तोड़ा है? हाँ है। कैसे तोड़ा है दिल, मुझे बता सकती हो? अरे क्या है कि मतलब एक था लड़का जो कि मतलब मेरे से बहुत प्यार करता था। भाई ठीक है, मैं भी करती थी उस टाइम पे। फिर ऐसे ही मतलब चल रहा था, अच्छा चल रहा था, छोटे मोटे ऐसे लड़े थे, लेकिन ओवर पॉजेसिव था ज़्यादा ही कुछ। ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, उधर नहीं बैठना, नहीं पहनना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं चलना, वैसे नहीं चलना, ये हम्म। सारी चीज़ें थी। तो ओवर पॉजेसिव तो था ही, फिर भी चलने लग रहा था। लेकिन फिर मेरी लाइफ में जो है, मेरे जो हस्बैंड है फिलहाल, वो आए। हम्म। तो भाई उनको मेरे से प्यार हो गया, तो वो बोले कि तू उसको छोड़ दे, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ये है वो है, मैं तेरे को फुल फ्रीडम दूंगा, किसी भी चीज़ के लिए रोका टोकी नहीं करूंगा, ये है वो है, मतलब ऐसे कि बिल्कुल फ्रीडम ही। तो मतलब मैं आपसे यही तो मैंने जानना। उसको छोड़ दिया इस चक्कर में, क्योंकि देखो, एक प्यार के बिना इंसान रह सकता है, लेकिन एक पाबंदी फ्रीडम के हाँ बिना मतलब तो नहीं रह सकता। सोने का भी, चाहे भले ही सोने का जेल हो, पर वो जेल ही होता है। हम्म। कहने का मतलब यही है। हम्म। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपके हस्बैंड ने बोला उसको छोड़ दो और हाँ, आपने छोड़ दिया। तो मतलब आपको क्या लगता था कि मतलब कि उस बंदे की ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से आपने उसको छोड़ा? उसकी गलती यही थी कि ओवर पॉजेसिव होना, ये नहीं पहनना, वहाँ नहीं मतलब जाना, वीडियो कॉल पे ब्रूटल वीडियो कॉल गाली करना। वगैरह भी देता था? हाँ, गाली वगैरह, जब ये मतलब कि तू वहाँ क्यों गई, ये है वो है, मतलब गालियाँ माँ बहन की जो होती हैं, तू हम्म। क्यों गई बहन, ये वो। हाँ समझ रहे ठीक है। तो मैं, भाई ये चीज़ें अच्छी तो लगती नहीं थी। फिर मेरी लाइफ में आए तो जैसे कि कई बार मैं इनके सामने जैसे स्पीकर में बात की, क्योंकि मेरे का इनके साथ में नॉर्मल फ्रेंड ही थी स्टार्टिंग में। मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल फ्रेंड ही, ऐसे हंस चलाने वाला, मैंने तो ऐसे नॉर्मल फ्रेंड की तरह बात स्टार्ट की थी। हो। तो जैसे ये होते तो भी मैं स्पीकर पे, मैंने कहा देखना अब सुनना कैसे बोला है। बोलता, कहाँ थी सारे दिन से, किसकी कॉल आ रखी थी, किसी के घर वाले की भी कॉल आ रखी होती, मम्मी पापा की, किसी की। तो स्क्रीन। सेकंड शॉट बेच अभी के हाँ। अभी, ये है वो है। मैं भाई फिर है ना, बाद में फिर इनकी बातें अच्छी लगने लगी, इनका बिहेव अच्छा लगने लगा, नेचर अच्छा लगने लगा। तो हम्म। फिर है ना, मैंने सोचा कि भाई ये इंसान अच्छा है, एंड फिर मैंने उसको छोड़ दिया, और छोड़ना ही बेटर लगा। और आज भी मैं, कोई ये नहीं कि पछतावा हो, लेकिन हाँ इतना कहूँगी, प्यार वो ज़्यादा करता था मुझसे। मतलब कि आपको लगता है कि वो प्यार करता था और ज़्यादा। आपके हस्बैंड से ज्यादा प्यार करता था वो? क्या आपकी आपके मन की बात। ऐसे मतलब कि हाँ ठीक है, हाँ 1-2% ज़्यादा करता था। 1-2% ज्यादा करता था प्यार? हम्म। अच्छा। तो मतलब मैं आपसे पूछना ये भी मेरे माइंड में एक बात आई है कि जैसे कि आप हो, ठीक है? हाँ आप, मैं मानता हूँ कि वो लड़का ओवर पॉजिटिव था आपको लेकर, आपको हाँ। रोक टोक करता था। तो हम्म। वो चीज़ें मतलब कि क्या होती है कि आपके हस्बैंड आए आपके लाइफ में, आप उन्होंने बोला कि तू मेरे से साथ आ जा। तो आपने कितना टाइम अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में था? 4 महीने? 4 महीने। 4 महीने के अंदर आपने शादी कर ली? इतनी हाँ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी? हाँ, अंडरस्टैंडिंग हो गई थी इतनी मत। और ये सेकंड चीज ये कि आजकल लड़कों पे वैसे भरोसा करना नहीं चाहिए, क्या पता कल को लड़की को धोखा दे दे 4-5 महीने 1 साल यूज करने के बाद। तो इससे तो अच्छा पहले तो शादी कर ले इंसान। तो मैं जैसे कि आपने बॉयफ्रेंड शिफ्ट किया, मतलब जैसे कि आप पहले वाले से तंग थे, दूसरे में गए। तो मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि हर लड़की की दिल की बात कह सकते हैं, हर लड़कों की दिल की बात है ये, हम्म। कि आपने ऑनेस्ट जवाब देना कि हम्म। आपने पैसा भी देखा था? नहीं, मैंने बिल्कुल भी पैसा नहीं देखा। जो कि मेरे पति की आज की जो स्टार्टिंग में सिचुएशन थी ना, हम्म। और जो आज सिचुएशन है, हम्म। मतलब कि मेरे वैसे बैंक मैनेजर है वो, हम्म। लेकिन कर्जा उनके ऊपर इतना हो रखा है
किस चक्कर में, मतलब वो कोई ऐसे कैसे लड़ाई बड़ाई चक्कर में, हाँ। धर्म पुण्य के चक्कर में वो रखा है। किसी के दोस्त की शादी है वहां पे दे दिया, किसी के कहीं दे दिया, किसी के कहीं, ऐसे हेल्प कर करके खुद के ऊपर 20 लाख के समथिंग का कर्जा कर रखा है। तो उनकी जो सैलरी आती है वो सारी उसी में चली जाती है, बल्कि सैलरी में से मतलब कर्जा बच जाता है कि इतने पैसे देने हैं, वो इधर उधर से लेते हैं 10-15 हज़ार ऊपर से। तो मतलब ऐसे रहता है। तो ना मैंने पैसा देख के कभी वो किया, ना मैं आज भी उनके पैसे के लिए मैं पैसा देखा ही नहीं, सीरियस। हाँ, आज के टाइम पे लड़कियां देखती है पैसा, और मैं तो कहती हूँ पैसा ही देखना चाहिए, कि पैसा, ठीक है। एक्चुअली में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन ये मैंने चीज नहीं है। देखा, सीरियस बता रही हूँ, ना मेरे को पैसे से लेकिन प्यार। एक चीज ये भी तो होता है ना कि लड़कियां एक चीज गलती कर देती है क्या? कि देखते हैं कि हम उस सामने वाले बंदे के पास पैसा है, बट वो सिर्फ पैसे के लिए ही, क्या पैसा भी इतना ही बहुत भाई इंपॉर्टेंट है आज कि अगर चाहिए, तुमको हाँ। सामने वाला मार रहा है उसके बावजूद भी तुम उसके साथ हो? मैंने देखा है ऐसे हम्म, कि एक सपोज करो एक गरीब लड़का है, मेरे हस्बैंड ने मेरे को मारा है, मैं कहने लग रही हूँ। नहीं नहीं मारा है वो तो चलो मैं हाँ, मानता हूँ, लेकिन एक देखो होता है कुछ कि भी नहीं जैसे है उसके पास में, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि चाहे कोई सब साथ छोड़ जाए, माँ बाप भाई भतीजे सब साथ छोड़ भी जाएंगे ना तेरा, तो भी मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, ठीक है। हम्म, लेकिन वो ज्यादा ही मतलब ऐसे है कि नहीं, मेरी फैमिली से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, ये है वो, मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन एक सीरियस बात यही है, प्रॉपर्टी जब बढ़ती है, आप लड़के हो ये बताओ, भाई भाई की अलग तकरार होती है नहीं होती प्रॉपर्टी को मेरे तो लेके, कोई भाई नहीं, मैं घर का होता हूँ तो मैं तो नहीं जानता, लेकिन हाँ आसपास मैंने देखा है कि है ना, आपस में भाई ये जमीनों के लिए लड़ते हैं। लड़ते हैं। हाँ। तो मैं कह रखा है कि सारी प्रॉपर्टी, चाहे मैं प्रॉपर्टी के लिए साथ नहीं हूँ, चाहे हम्म, कुछ दुनिया भर का कर्जा हो, मैं तो रोड पे रहने के लिए तैयार हूँ। मुकेश अंबानी आके ये कहे ना कि मैं तेरे को इतने पैसे दे दूं, करोड़ों रुपए दे दूं, और तू अपने हस्बैंड को ये कर दे छोड़ दो, कोई भी कहे कि मतलब मेरे पास में पैसा है ये वो, तो मेरे को नहीं चाहिए। मैं उन पैसों को ठुकराती हूँ, लात मारती हूँ, लेकिन मेरे को मेरा पति चाहिए बस। मतलब इतना मेरे प्यार पास, करते हो हाँ, आप? प्यार है, और लेकिन वही चीज है। कि मतलब नोक झोंक तो होता रहता है हम्म। रिलेशनशिप में। एक्चुअली में मैं भी अपने बारे में बताऊं तो जैसे कि मैंने भी शादी करी थी, आपको तो 6 महीने चल भी गया, मेरा करीब 2 साल का रिलेशनशिप था। हम्म। हम 2 साल लिविंग में रहते थे और उसके बाद क्या हुआ कि हमने शादी कर ली। हम्म। एक्चुअली शादी के लिए मैं रेडी नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम पे रेडी नहीं था, मतलब कि फाइनेंशियली भी मैं उतना स्टेबल नहीं था। हम्म। तो मैंने कर ली शादी, ठीक है, जैसे तैसे मैंने करी शादी। उसके करीब 3 महीने या 3 ढाई महीने बाद डिवोर्स ले लेता हूँ मैं, हम्म। ठीक है। डिवोर्स में क्यों ले लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि हम जब प्यार करते हैं किसी अपने पार्टनर से तो हम सोचते हैं कि हम शादी कर लेते हैं हम्म। और देखेंगे जो होगा आगे चल हम्म। के। पर क्या होता है ना कि हम जब ये सोच के चलते हैं ना कि देखेंगे जो होगा, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। फ्यूचर के बारे में पहले ही सोच के चलना चाहिए। हम्म। ये चीज़ मैंने अपने लाइफ से सीखी है। तो आपने अब तक अपने लाइफ से ऐसी कौन सी चीज़ सीखी है शादी के बाद कि ये नहीं करना चाहिए, आप ऑडियंस को बताना चाहोगी? मैं तो कहती हूँ प्यार ही नहीं करना चाहिए, ऐसे प्यार तैसे नहीं, मराओ, अपने कमा रहे रहो, शादी, सबसे अच्छा है। ना करनी चाहिए किसी से कुछ भी, ये मैं तो तो तंग आ चुकी हूँ। शादी को तो लेके अब भाई मैं छोड़ना भी सुनिए, चाह रही हूँ और छोड़ भी नहीं पा रही हूँ, नहीं सीरियस छोड़, बात तो ये, मेरे एक्चुअली को में मैं प्यार ज्यादा हो गया, और इसलिए मैं छोड़ना भी चाह रही हूँ और चाह के छोड़ भी नहीं पा रही। और मैं तो ये कहूंगी नहीं करना यार चाहिए, मुझे एक नहीं चीज है, करना ये मेरे को चाहिए। पहली लड़की ऐसी मिली जो कि प्यार में है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली में मैं जानना चाहता हूँ कि मैं लड़कियों की फीलिंग जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली में मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर हमारे बीच में लड़ाई हुई, हम अलग हुए, तो उसकी गलती थी, कुछ गलती मेरी भी रही होंगी कि आपको, जैसे कि मैं बहुत मुफट हूँ, मेरे मन में जो भी पता होता है। है लड़की की ही गलती होती है, प्यार के बाद जो अगर है ना, लड़की अगर फील कर रही है कि उसको मतलब कि अभी पहले तू प्यार मेरे से ज्यादा करता था, लड़कों की बातें ना स्टार्टिंग में अलग होती हैं, आप खुद बता सकते हो ये हाँ ये चीज। सही में, लड़कों की बातें होती हैं ये कि आसमान पे ले जाने वाली, हाँ कि कि तेरे मैं को तेरे को चांद ला के हाँ, दूंगा। अपनी रियलिटी सच में नहीं बताएंगे कि मैं ऐसा था, मैं इतना बिगड़ेल था। उसका पास्ट भी, जो मेरे पति का इतना गंदा पास्ट है ना, बहुत गंदा, शादी के क्या बाद कहूँ। आपको पता चले? शादी के बाद मेरे को पता चले इतना गंदा पास्ट था। स्टार्टिंग में तो जो उनकी बातें थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका तो कुछ पास्ट वास्ट रहा था, मैंने उनको बताई मेरे पास्ट के बारे में, भाई मेरे तो एक ही था, सच्ची बता रही हूँ वही, मैंने उसके बारे में उनको बताई। तो बोला ठीक है कोई नहीं ये वो, बोला लेकिन मेरी जिंदगी की तो ही पहली और आखिरी लड़की ये वो, मैंने तो जिंदगी में किसी लड़की की साइड नहीं देखा, मेरी उम्र हो गई 28 साल, 28 साल हो गए, वरना ये बता आज मतलब आज के दिन कौन लड़का है जो 28 साल का हो जाए और जिसका पास्ट खराब ना हो, लेकिन मेरा तो तू ही है ये वो। मैंने मेरे हस्बैंड का फोन पकड़ा, वो कभी फोन चेक नहीं करवाते, पी रखी थी उन्होंने, ड्रिंक कर रखी थी ओवर, और बेहोश जैसी सिचुएशन हो रखी थी। तो सेंसर है ना जो फोन का, फिंगरप्रिंट से लॉक खुलता है, तो मैंने ऐसे उनके ना फिंगरप्रिंट से लॉक खुलवाया। और फिर मैंने फोन चेक किया तो मेरे को उनके पास सामने आया। मैं बहुत रोई भी थी, मैं छोड़ के भी जा रही थी, लेकिन पैर पकड़ लिए मेरे, रोने लग गया। मेरे बाबू मेरी लास्ट गलती है ये वो, मेरा पास्ट ही खराब है, मैं प्रेजेंट में बहुत प्यार करता हूँ तेरे से, ये वो ऐसी सारी चीजें। आज ही फोन नहीं चेक करवाते, गलत ही है मेरी हाँ नजरों में वो। एक्चुअली में मैं अगर मैं बोलता हूँ कि मैं लड़का हूँ खुद भाई, ठीक है, हम्म। अगर मैं अपनी बंदे को फोन नहीं दे सकता तो इसका मतलब भाई मेरे फोन में कुछ तो है ऐसा। ये हम्म। फैक्ट है, ये लड़कियों के साथ भी है कि अगर भाई
कि मैं भी रहा हूँ रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ तो मैं तो ओपन रिलेशनशिप था मेरा। कि ऐसा रिलेशनशिप था कि मेरे को जिस जगह पे मैं रहता हूँ ना, मेरे को हर एक बंदा जानता था कि ये बंदा है, ये रिलेशनशिप में, कि हम ओपनली घूमते थे हम लोग। हम नहीं देखते कि समाज हमारे बारे में क्या बोल रहा है, हाथ में हाथ डाल के हम घूमते थे, जैसे लव बर्ड्स नहीं होते। तो मैं अपने एरिया का ऐसा इस टाइप का था, लव बर्ड्स था। लेकिन मैं कभी भी ना, उस बंदी ने आज तक कभी मेरे को अपना फोन नहीं चेक कराया, और ना मैं करता भी नहीं था, क्योंकि इतना अंधा भरोसा करता था, और मेरा फोन ना उसका टाइम एनी टाइम भरोसा रहता मेरे को भी था, अंधा भरोसा था। मेरे को जब बाद में पता चला ना, जब भरोसा टूटा, तो और आज मैं विश्वास ही नहीं करती उन पे। प्यार करती हूँ, विश्वास नहीं करती। तो प्यार करती हूँ, विश्वास नहीं करती अब मैं नहीं करती। ये मेरा एक बार ही नहीं टूटा विश्वास, मेरा 3-4 बार ही टूटा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे लग रहा है लंबा चलने वाला है, जिस तरह से आप बोल रहे हाँ तो मतलब, हाँ सीरियस बात है ये। हो। एक्चुअली में कर्मा भी होता है यार, मैं सच बताऊं, मैं आप बुरा ऑफेंड मत हो यार, बुरा मत मानना, कि हमको ऐसा नहीं लगता कि हम किसी नए इंसान के, जो हमारे लाइफ में हमारा पार्टनर होता है, जिससे हम प्यार करने लगते हैं, हम उसके चक्कर में अपने माँ बाप का दिल बहुत दुखाते हैं। अरे माँ बाप का कोई दिल नहीं दुखाया ऐसा मैंने कुछ खास। मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं मेरे से। और आज सही बता रही हूँ, सीरियस बात है, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं। और आज के दिन मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे माँ बाप को मेरे पे प्राउड फील ना हो। मैं आज भी अपने माँ बाप को अपने ऊपर प्राउड फील ही करवाती हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ वो इतना बड़ा कुछ कहानी नहीं रची। ठीक है, और मतलब आपने लव शादी मैरिज करना शादी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। महादेव ने भी शादी की थी, लव मैरिज की थी पार्वती से। इसका मतलब ये थोड़ी ना है, ये शादी वादी का तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा इंसान काम करता है ना कि मतलब जिसकी वजह से माँ बाप की नजरें नीचे हो जाती है, ऐसा कोई काम नहीं किया है आज तक मैंने। तो अभी आपके मॉम डैड आपके सपोर्ट में हाँ है? बिल्कुल खुश है मेरे चलो माँ कम बाप। से कम उनके तो मॉम डैड सपोर्ट में है, कि मैंने कितनी बार देखा है ऐसी, आपने आसपास ही देखा है मैंने लड़कियों को, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि वो उसका बाप अपना पगड़ी उठा के अपनी बेटी के उसके चरणों में रखता है, तो नहीं ऐसा कुछ, मैं तो तभी वो लड़की मानती नहीं है यार, तो वो चीजें नहीं करना मैं तो चाहिए। जिसकी वजह से रखी जाएगी, मैं अगले की गर्दन काट दूंगी। मेरे माँ बाप की पगड़ी अगर किसी की वजह से रखी जाएगी ना, तो मैं तो उसको जान से मार दूंगी, जिसके कारण मतलब तो रखी अभी गई भी है। आपके पास मैं ऑप्शन रख रहा हूँ, चलो एक हम्म, है कि एक तरफ आपके मॉम डैड है हम्म, और एक तरफ आपका पार्टनर है, हम्म। दोनों में से अगर चुनने का ऑप्शन आए तो आप किसको चुनोगे? देखो इसमें एक चीज है, अगर आपको मैं बताऊं, ये चीज होती है एक अग्नि परीक्षा। मतलब आपने तो वो परीक्षा ले ली मेरी, ठीक है। माँ बाप माँ बाप क्या होते हैं कि माँ बाप खुद बोलते हैं कि लड़की पराया धन है। उसका साथ कौन देगा लड़की का सारी उम्र? उसका पार्टनर ही देगा, उसका हस्बैंड ही देगा। ठीक है। और मैं तो ये बोलती हूँ, लड़के का भी साथ देगा वो उसकी वाइफ ही देगी। माँ बाप परमानेंट नहीं होते किसी के भी। ठीक है परमानेंट तो मेरे हिसाब है से ना। कोई नहीं होता। लेकिन एक जब इज्जत की बात आती है ना, तो हाँ। इज्जत, अगर माँ बाप की इज्जत के लिए अगर कुछ कर रहा है इंसान, तो एक चीज बताओ, माँ बाप भी तो लड़के से ही शादी करेंगे। मेरे माँ बाप भी तो लड़के से शादी करते हैं। और जो माँ बाप बोलते हैं कि लव मैरिज कर ली, वो कर ली, खुद माँ बाप, जो माँ बाप मतलब चाहे लड़का खुद देख के आते हैं, लेकिन वो दहेज में बैठ तो देते हैं ना। हाँ, जब माँ बाप को पता है, तो वही चीज है। अरे लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी सी बात है। और जहाँ पे आप सिलेक्ट करने की बात आ रहे हो, मैं इस चीज में सिलेक्ट करूंगी। मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगी। दोनों में से ऑप्शन ही नहीं है, दोनों में से ऑप्शन नहीं है। एक सपोज होता है ना, जैसे कि एक फैमिली होती है, जैसे कि ये मैं बहुत बिफोर मैरिज सिलेक्ट करती माँ बाप को, एंड आफ्टर मैं मेरे पार्टनर को ही, मेरे पार्टनर को। हस्बैंड को ही। चाहे कितना ही भरोसा तोड़ा हो, लेकिन जैसे भी है मार पीट के वही सुधार के रखना पड़ेगा। हाँ ये है ना। मेरे घर वालों ने नहीं बस सिखाया मेरे को कि एक मतलब कि अगर इससे लड़ाई हो गई शादी के बाद अपने पति से मेरी मम्मी ने हमेशा एक चीज सिखाई शादी से पहले, अगर लड़ाई हो जाती है अपने पति से, तो छोड़ के उसको जाएगी। ठीक है, कल को कोई और मिलेगा, क्या भरोसा हाँ, वो वो भी तो वैसा यूज मिले। करेगा, नहीं नहीं ऑब्वियस सी बात है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, तो ये भी किसी चीज, पे भरोसा तो लाइक कोई है ही नहीं। चलो क्योंकि ठीक है। एक्चुअली में शादी एक बार ही हाँ, होती है, ठीक या है ना। अगर तुमने एक बार शादी कर ली, उसके बाद तुम सोचोगे कि नहीं मैं इसको छोड़ के किसी और के पास जाती हूँ, लेकिन लड़कियां वो जो करती हैं ऐसा बहुत। बहुत हाँ, करती है यार, मैं सभी करती हैं ऐसे लड़के, मैं लेकिन मैं नहीं उस टाइप की। हाँ, मेरी फैमिली अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इसमें ये चीज होती है कि अगर मैंने शादी कर ली, मेरे माँ बाप की नाक नहीं कटी, अगर मैं उसको शादी करने के बाद छोड़ती हूँ तब तब ना कटेगी। ना कटे, ऑब्वियस सी बात है। है ना, वो चीज है। मेन चीज है कि लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भले हाँ ही तुम्हें पति तुम्हारे को पियक्कड़ मिल गया है, हाँ, एक बार कर लिया तो उसको निभाना है, भले निभाने उसको हैं मार के बिल्कुल। सुधारो पर सुधारो। ये अब आजकल क्या होता है ना, आसान रास्ता बहुत चुनते हैं, जेनजी लोग हो गए जिस तरह से आजकल लेकिन की वही हमारी बात जो है, जनरेशन है, मैं यही हम लोग ना बोलूंगी। क्या सोचते हैं कि ना, हाँ कि यार बहन जी तो शादी से पहले इसने इतने हाँ। लंबे लंबे सपने दिखाए थे, हम्म अब तो ये वैसा कुछ कर नहीं रहा, तो एक काम करते हैं डिवोर्स ले लेते हैं, बहुत आसान हो गया। तुमको पता है इंडिया का केस कितना बड़ा है पिछले 3 सालों में, डिवोर्स केस हाँ। बहुत केस बढ़ा हुआ है। सारे तो बड़े हैं, मैंने देखा है दूसरे दिन लड़की छोड़ के आ जाती है, लेकिन गलती लड़की की नहीं होती, किसी की सहन शक्ति की बात होती है। हर एक्चुअली में लड़की मैं के ना, अंदर सहन शक्ति नहीं सहन होती। शक्ति होती ठीक है। नहीं होती है, हाँ लेकिन एक चीज ये भी तो होता है ना कि यार मैं तो सारी चीजें, मैं एक चीज बोलना बोलना चाहूंगा, चाहे मैं अभी हूँ, ठीक है,
कि अभी जैसे कि है, हाँ। तो मेरे को ऐसा भी तो होता है ना, जैसे कि लड़की सह रही है, अभी सह रही है, तो अभी कब तक सहेगी? हाँ वही एक चीज टाइम है। ऐसा आएगा कि यार वो सोचेगी कि यार नहीं यार ये तो मार मेरी देगा। फ्रेंड्स वगैरह मेरे को बोलती हैं कि तेरा पति, मतलब मैं 20 मिस कॉल करती हूँ ना, जब जाके एक का या फिर फोन स्विच ऑफ या फिर है ना व्हाट्सअप पे से ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे ही वो करते हैं कि जिससे मतलब ये हो, ठीक है, मेरे अंदर कोई चीज की कमी नहीं है जो मैं उनका सहने लग रही हूँ। मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं, बोली कि क्या क्यों कर रही नहीं है नहीं, तू, छोड़, फ्रेंड्स की बातें कभी मत सुनना, है ना। वो भी सुन। तो मैं नहीं सुनती किसी की भी, मैं लेकिन वो एक्चुअली एक चीज है। लाइन है कि मैं चीप लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा कि जो लड़कियों की सखी सहेलियां होती है, दुश्मन होती है। नहीं, उनको ब्रॉड माइंडेड होने की राय देती है, हाँ। खुद के रिश्तों के लौड़े लगे हमारे भी लगा देती है। हम्म, ये लाइन एक्चुअली में है कि खुद के रिश्ते उनके सही नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल लेकिन वो फ्रेंड के रिश्तों के लगा देती है, ये चीज बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो मैं लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा आपसे हम्म कि अगर लड़की प्यार में है हम्म तो वो अपने पार्टनर से क्या चाहती है, आपको वो बताना है। सबसे पहले वो अपनी चाहती है फीलिंग बता। विश्वास कि बनाए रखे, ठीक है, हाँ। सबसे मेन होता है हर रिश्ते के अंदर विश्वास। प्यार गया सेकंड नंबर पे, पहले आता है विश्वास। विश्वास बनाए रखे, इज्जत दे और मतलब प्यार करे बस। रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट सबसे मेन, तो मैं दो ही पॉइंट मानती हूँ, हाँ, विश्वास एंड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट कि ठीक चार है, लोगों के सामने मैं दोनों तीनों चीजें गवा चुकी हूँ ना, मैं विश्वास करती हूँ उन पे, ना मैं मेरी खुद की रिस्पेक्ट इज्जत, करती मैंने सारी गिरवी रख दी उसके कदमों में। हूँ और एक्चुअली में। प्यार ही प्यार बचा प्यार हुआ का है, जिसकी मतलब वजह से मैं हाँ। बंदी हुई। जिस दिन ये प्यार खत्म हो गया, मैं सही बता रही हूँ, मेरे को उनकी तो कोई मुझे लगता है जरूरत नहीं प्यार रहेगी। खत्म होगा। करना पड़ेगा ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं इतना गिर के कभी नहीं गिरी रे, मेरे अंदर किस चीज की कमी जो मैं उसके कदमों में। और 29 साल का वो है, मैं अब 21 साल की हूँ, किस साल के हो आप? 21 ओ की भाई, हूँ मैं। ठीक मतलब है। बहुत लाइफ है आपकी यार। तो गाइस, तो इतना ही बोलना चाहूंगा यार कि मैम की स्टोरी थी, ठीक है, मैम ने बताया। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।